अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के बाद रेडिकल एंड रेडिकेंड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल, बेस एंड एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। रेडिकल एंड रेडिकेंड, रेडिकल और रेडिकेंड को मैं एक एग्जांपल्स लेकर एक्सप्लेन करूँगा। इसमें जो है रेडिकल फॉर एग्जांपल समटाइम्स हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं स्क्वायर रूट फॉर्म में, स्क्वायर रूट ए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास होता है वैल्यू होती है क्यूब रूट ऑफ ए। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर रूट 25। और एक और चीज़ को बता दूं कि जो स्क्वायर रूट पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट होता है उसको हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट भी कहते हैं। मीन्स के पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट, मीन्स 25 इज़ पॉजिटिव नंबर, तो इसको हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू ली है 25 स्क्वायर रूट। इस फॉर्म को हम कहते हैं रेडिकल फॉर्म। ये जो हमारे पास फॉर्म होगी स्क्वायर रूट 25 या स्क्वायर रूट ए क्यूब रूट ऑफ ए, ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म होती है। इसमें जो ये स्क्वायर रूट साइन होता है इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। ये हमारे पास रेडिकल साइन होता है। और ये जो नंबर है ये हमारे पास, इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। और अगर मैं यही वाली एग्जांपल लूँ एक और, क्यूब रूट ऑफ 35, क्यूब रूट ऑफ 35 में ये जो हमारे पास 3 है, ये जो पावर है, ये 3 हमारे पास इंडेक्स होगा रेडिकल का। इसको हम कहेंगे इंडेक्स ऑफ रेडिकल। और इसमें जो हमारे पास ये साइन है क्यूब रूट का, ये हमारे पास साइन हो जाएगा। और इसमें जो 35 है ये हमारे पास रेडिकेंड हो जाएगा। तो ये रेडिकल और रेडिकेंड ये हमारे पास होगा। अब प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारे पास रेडिकल की। इसमें प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास पहले तो ये आएगा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा ए और बी की फॉर्म में। मींस के nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ बी। इसमें हमारे पास ए और बी, ए भी डिफरेंट है, यहाँ बी भी डिफरेंट है। तो इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी कहलाती है कि इनकी पावर को, मीन्स के nth रूट को कंबाइन करके ए बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। मीन्स के क्यूब रूट ऑफ 8 एंड क्यूब रूट ऑफ 27। तो इसको क्यूब रूट फॉर्म में हम कंबाइन करके लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाई 27। अगर दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हों और ऊपर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट हो तो वो कंबाइन हो सकता है। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होती है। इसी तरह अगर हमारे पास हो डिवीजन में, तो मीन्स के ए nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ बी, तो वी कैन रिटर्न एज होल पावर n a ओवर b, होल पावर nth रूट ओवर a ओवर b। अब ये जो a ओवर b है ये हमारे पास रेडिकेंड होगा। और ये जो साइन है ये हमारे पास रेडिकल साइन होगा। और ये जो n है ये इसका इंडेक्स ऑफ रेडिकल होगा। तो इसमें कोई और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी कोई आप ले सकते हैं इस तरह से। तो ये इसी तरह हम रिड्यूस करने के लिए इसके आगे हमारे पास बेस और एक्सपोनेंट है। बेस और एक्सपोनेंट की सिंपल हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 पावर 4। तो ये जो 3 पावर 4 है, ये 4 जो है ये हमारे पास एक्स, तो इसमें जो 4 है ये एक्सपोनेंट हो जाएगा और जो 3 है हमारे पास ये बेस हो जाएगी। तो किसी भी वैल्यू की जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट होता है और नीचे बेस होती है। फॉर एग्जांपल a की पावर n, तो यहाँ n जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंट हो जाएगा और a जो है ये हमारे पास बेस हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट, बेस और एक्सपोनेंट है हमारे पास। आगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का भी होता है, एडिशन का भी होता है, सब्ट्रैक्शन का भी है। तो वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम करेंगे और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो उसके लिए नेक्स्ट आप देखिएगा, वो नेक्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट प्लस एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करेंगे।